भीष्म द्वारा गौतम और चिरकारी के संवाद का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप मेरे परम गुरु हैं। कृपया यह बतलाइए कि यदि कभी सर्वथा ऐसा कार्य उपस्थित हो जाए जो गुरुजनों की आज्ञा के कारण अवश्य कर्तव्य हो, परंतु हिंसायुक्त होने के कारण दुष्कर एवं अनुचित प्रतीत होता हो, तो ऐसे अवसर पर उस कार्य की परख कैसे करनी चाहिए? उसे शीघ्र कर डालें या देर तक उस पर विचार करता रहे? भीष्म जी ने कहा, बेटा, इस विषय में जानकार लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जो पहले आंगिरस कुल में उत्पन्न चिरकारी पर बीत चुका है। चिरकारी, तुम्हारा कल्याण हो। चिरकारी, तुम्हारा मंगल हो। चिरकारी बड़ा बुद्धिमान है। चिरकारी कर्तव्यों के पालन में कभी अपराध नहीं करता है। यह बात चिरकारी की प्रशंसा करते हुए उसके पिता ने कही थी। कहते हैं, महर्षि गौतम के एक महाज्ञानी पुत्र था जिसका नाम था चिरकारी। वह कर्तव्य विषयों का भली भांति विचार करके सारे कार्य विलंब से किया करता था। वह सभी विषयों पर बहुत देर तक विचार करता था, चिरकाल तक जागता था और चिरकाल तक सोता था तथा चिरविलंब के बाद ही कार्य पूर्ण करता था। इसलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे। एक दिन की बात है, गौतम ने अपनी स्त्री के द्वारा किए गए किसी व्यभिचार पर कुपित हो अपने दूसरे पुत्रों को न कहकर चिरकारी से कहा, बेटा, तू अपनी इस पापिनी माता को मार डाल। उस समय बिना विचारे ही ऐसी आज्ञा देकर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि महाभाग गौतम वन में चले गए। चिरकारी ने अपने स्वभाव के अनुसार देर करके कहा, बहुत अच्छा। चिरकारी तो वह था ही, चिरकाल तक उस बात पर विचार करता रहा। उसने सोचा कि मैं किस उपाय से काम लूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी न करना पड़े। धर्म के बहाने यह मेरे ऊपर महान संकट आ गया है। भला अन्य असाधु पुरुषों की भांति मैं भी इसमें डूबने का कैसे साहस करूं? पिता की आज्ञा का पालन धर्म है और माता की रक्षा करना पुत्र का प्रधान धर्म है। पुत्र कभी स्वतंत्र नहीं होता, वह सदा माता पिता के अधीन ही रहता है। क्या करूं जिससे मुझे धर्म की हानिरूप पीड़ा न हो? एक तो स्त्री जाति, दूसरे माता का वध करके कौन पुत्र कभी भी सुखी हो सकता है? पिता की अवहेलना करके भी कौन प्रतिष्ठा पा सकता है? पिता का अनादर उचित नहीं है, साथ ही माता की रक्षा करना भी पुत्र का धर्म है। ये दोनों ही धर्म उचित और योग्य हैं। मैं किस प्रकार इनका उल्लंघन न करूं? पिता स्वयं अपने शील, सदाचार, कुल और गोत्र की रक्षा के लिए स्त्री के गर्भ में अपना ही आधान करता और पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। मुझे माता और पिता दोनों ने ही पुत्र के रूप में जन्म दिया है। मैं इन दोनों को ही अपनी उत्पत्ति का कारण समझता हूँ। मेरा ऐसा ही ज्ञान क्यों न सदा बना रहे? एक, जातकर्म संस्कार और उपनयन संस्कार के समय पिता ने जो आशीर्वाद दिया है वह पिता के गौरव का निश्चय कराने में पर्याप्त एवं सुदृढ़ प्रमाण है। पिता भरण पोषण करने तथा शिक्षा देने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है। वह परम धर्म का साक्षात स्वरूप है। पिता जो कुछ आज्ञा दे उसे ही धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए। वेदों में भी उसी को धर्म निश्चित किया गया है। पुत्र पिता की संपूर्ण प्रीति रूप है और पिता पुत्र का सर्वस्व है। केवल पिता ही पुत्र को देह आदि संपूर्ण देने योग्य वस्तुओं को देता है। इसलिए पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। उस पर कभी कोई विचार नहीं करना चाहिए। जो पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है उसके पातक भी नष्ट हो जाते हैं। पुत्र के भोग्य, वस्त्र आदि, भोज्य, अन्न आदि, प्रवचन, वेदाध्ययन, संपूर्ण लोक व्यवहार की शिक्षा तथा गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन आदि समस्त संस्कारों के संपादन में पिता ही प्रभु है। इसलिए पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ी तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं।
पिता पुत्र से यदि कुछ कठोर बातें कह देता है तो वे आशीर्वाद बनकर उसे अपना लेती हैं, और पिता यदि पुत्र का अभिनंदन करता है, मीठे वचन बोलकर उसके प्रति प्यार और आदर दिखाता है, तो इससे पुत्र के संपूर्ण पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फूल डंठल से अलग हो जाता है, फल वृक्ष से अलग हो जाता है, परंतु पिता कितने ही कष्ट में क्यों न हो, लाड़ प्यार से पाले हुए अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ता है, अर्थात पुत्र कभी पिता से अलग नहीं हो सकता। पुत्र के निकट पिता का कितना गौरव होना चाहिए, इस बात पर पहले विचार किया है। विचार करने से यह बात स्पष्ट हो गई कि पिता पुत्र के लिए कोई छोटा मोटा आश्रय नहीं है। अब मैं माता के विषय में सोचता हूँ। मेरे लिए जो यह 5 भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसके उत्पन्न होने में मेरी माता ही मुख्य हेतु है। जैसे अग्नि के प्रकट होने का मुख्य आधार अग्निकाष्ठ है, माता मनुष्यों के शरीर रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली अग्नि है। संसार के समस्त आर्त प्राणियों को सुख और सांत्वना प्रदान करने वाली माता ही है। जब तक माता जीवित रहती है, मनुष्य अपने को सनाथ समझता है और उसके न रहने पर वह अनाथ हो जाता है। माता के रहते मनुष्य को कभी चिंता नहीं होती, बुढ़ापा उसे अपनी ओर नहीं खींचता है। जो अपनी माँ को पुकारता हुआ घर में जाता है, वह निर्धन होने पर भी मानो माता अन्नपूर्णा के पास चला जाता है। पुत्र और पौत्रों से संपन्न होने पर भी जो अपनी माता के आश्रय में रहता है, वह 100 वर्ष की अवस्था के बाद भी उसके पास 2 वर्ष के बच्चे के समान आचरण करता है। पुत्र असमर्थ हो या समर्थ, दुर्बल हो या हृष्ट-पुष्ट, माता उसका पालन करती ही है। माता के सिवा दूसरा कोई विधिपूर्वक पुत्र का पालन पोषण नहीं कर सकता। जब माता से विछोह हो जाता है, उसी समय मनुष्य अपने को बूढ़ा समझने लगता है, दुखी हो जाता है और उसके लिए सारा संसार सूना प्रतीत होने लगता है। माता के समान दूसरी कोई छाया नहीं है, अर्थात माता की छत्रछाया में जो सुख है वह कहीं नहीं है। माता के तुल्य दूसरा सहारा नहीं है, माता के सदृश अन्य कोई रक्षक नहीं है, तथा बच्चे के लिए माँ के समान दूसरी कोई प्रिय वस्तु नहीं है। वह गर्भाशय में धारण करने के कारण धात्री, जन्म देने के कारण जननी, शिशु का अंगवर्धन, पालन पोषण करने से अम्बा तथा वीर संतान का प्रसव करने के कारण वीरसु कही गई है। वह शिशु की शुश्रूषा करके शुश्रु नाम धारण करती है। माता अपना निकटतम शरीर है। जिसका मस्तिष्क विचार शून्य नहीं हो गया है, ऐसा कोई सचेतन मनुष्य कभी अपनी माता की हत्या नहीं कर सकता। पति और पत्नी मैथुन काल में सुयोग्य पुत्र होने के लिए जो अभिलाषा करते हैं, तथापि वास्तव में वह अभिलाषा माता में ही प्रतिष्ठित होती है। पुत्र का गोत्र क्या है, यह माता जानती है। वह किस पिता का पुत्र है, यह भी माता ही जानती है। माता बालक को अपने गर्भ में धारण करती है, इसलिए उसी का उस पर अधिक स्नेह और प्रेम होता है। पिता का तो अपनी संतान पर प्रभुत्व मात्र है। जब स्वयं ही पत्नी का पाणिग्रहण करके साथ साथ धर्माचरण करने की प्रतिज्ञा लेकर भी पुरुष पराई स्त्रियों के पास जाएंगे और उन पर बलात्कार करेंगे, तब इसके लिए स्त्रियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पुरुष अपनी स्त्री का भरण पोषण करने से भर्ता और पालन करने के कारण पति कहलाता है। इन गुणों के न रहने पर वह न तो भर्ता है और न पति ही कहलाने योग्य है। वास्तव में स्त्री का कोई अपराध नहीं होता है, पुरुष ही अपराध करता है। व्यभिचार का महान पाप पुरुष ही करता है, इसलिए वही अपराधी है। स्त्री के लिए पति ही परमादरणीय है, वही उसका सबसे बड़ा देवता माना गया है। मेरी माता ने ऐसे पुरुष को आत्मसमर्पण किया है जो शरीर से, वेशभूषा से पिताजी के समान ही था। ऐसे अवसरों पर स्त्रियों का अपराध नहीं होता, पुरुष ही अपराधी होता है। सभी कार्यों में अबला होने के कारण स्त्रियों को अपराध के लिए विवश कर दिया जाता है,
अत पराधीन होने के कारण वे अपराधिनी नहीं हैं। स्त्री के द्वारा मैथुनजनित सुख से तृप्त होने के लिए कोई संकेत न करने पर भी उसके काम को उद्दीप्त करने वाले पुरुष को स्पष्ट ही अधर्म की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार विचार करने से एक तो वह नारी होने के कारण ही अवध्य है, दूसरे मेरी पूजनीय माता है। माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है, जिसमें मेरी मां प्रतिष्ठित है। नासमझ पशु भी स्त्री और माता को अवध्य मानते हैं, फिर मैं समझदार मनुष्य होकर भी उसका वध कैसे करूं? मनीषी पुरुष यह जानते हैं कि पिता एक स्थान पर स्थित संपूर्ण देवताओं का समूह है, परंतु माता के भीतर उसके स्नेहवश समस्त मनुष्यों और देवताओं का समुदाय स्थित रहता है, अत माता का गौरव पिता से भी अधिक है। 3 विलंब करने का स्वभाव होने के कारण चिरकारी इस प्रकार सोचता विचारता रहा। इसी सोच विचार में बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया। इतने में ही उसके पिता वन से लौट आए। महाज्ञानी तपोनिष्ठ मेधातिथि गौतम उस समय पत्नी के वध के अनौचित्य पर विचार करके अधिक संतप्त हो गए। वे दुख से आंसू बहाते हुए वेदाध्ययन और धैर्य के प्रभाव से किसी तरह अपने को संभाले रहे और पश्चाताप करते हुए मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, अहो! त्रिभुवन का स्वामी इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे आश्रम पर आया था। मैंने अतिथि सत्कार के गृहस्थोचित व्रत का आश्रय लेकर उसे मीठे वचनों द्वारा सांत्वना दी, उसका स्वागत सत्कार किया और यथोचित रूप से अर्घ्यपाद्य आदि निवेदन करके मैंने स्वयं ही उसकी विधिवत पूजा की। मैंने विनयपूर्वक कहा, भगवान, मैं आपके अधीन हूँ। आपके पदार्पण से मैं सनाथ हो गया। मुझे आशा थी कि मेरे इस सद्व्यवहार से संतुष्ट होकर अतिथि देवता मुझसे प्रेम करेंगे, परंतु यहाँ इंद्र की विषयलोलुपता के कारण दुखद घटना घटित हो गई। इसमें मेरी स्त्री का कोई अपराध नहीं। इस प्रकार न तो स्त्री अपराधिनी है, न मैं अपराधी हूँ, और न एक पथिक ब्राह्मण के वेश में आया हुआ देवताओं का राज इंद्र ही अपराधी है। मेरे द्वारा धर्म के विषय में स्त्रीवधरूप प्रमाद हुआ है, वही इस अपराध की जड़ है। ऊर्ध्वरेता मुनि उस प्रमाद के ही कारण ईर्ष्याजनित संकट की प्राप्ति बताते हैं। ईर्ष्या ने मुझे पाप के समुद्र में ढकेल दिया है और मैं उसमें डूब गया हूँ, जिसे मैंने पत्नी के रूप में अपने घर में आश्रय दिया था, जो एक सती साध्वी नारी थी और भार्या होने के कारण मुझसे भरण पोषण पाने की अधिकारिणी थी। उसी का मैंने प्रमादरूपी व्यसन के वशीभूत होने के कारण वध करा डाला। अब इस पाप से मेरा कौन उद्धार करेगा? परंतु मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता के वध के लिए आज्ञा दी थी। यदि उसने इस कार्य में विलंब करके अपने नाम को सार्थक किया हो तो वही मुझे स्त्री हत्या के पाप से बचा सकता है। बेटा चिरकारी, तेरा कल्याण हो। चिरकारी, तेरा मंगल हो। यदि आज भी तूने विलंब से कार्य करने के अपने स्वभाव का अनुसरण किया हो तभी तेरा चिरकारी नाम सफल हो सकता है। बेटा, आज विलंब करके तू वास्तव में चिरकारी बन और मेरी, अपनी माता की तथा मैंने जो तप का उपार्जन किया है उसकी भी रक्षा कर। साथ ही अपने आप को भी पातकों से बचा ले। अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण तुझ में जो चिरकारिता का सहज गुण है वह इस समय सफल हो। आज तू वास्तव में चिरकारी बन। तेरी माता चिरकाल से तेरे जन्म की आशा लगाए बैठी थी। उसने चिरकाल तक तुझे गर्भ में धारण किया है, अत बेटा चिरकारी, आज तू अपनी माता की रक्षा करके चिरकारिता को सफल कर ले। मेरा बेटा चिरकारी कोई दुख या संताप प्राप्त होने पर भी कार्य करने में विलंब करने का स्वभाव नहीं छोड़ता है। मना करने पर भी चिरकाल तक सोता रहता है। आज हम दोनों माता पिता चिरसंताप देखकर वह अवश्य चिरकारी बने। 4. राजन, इस प्रकार दुखी हुए महर्षि गौतम ने घर आने पर अपने पुत्र चिरकारी को पास ही खड़ा देखा। पिता को उपस्थित देख चिरकारी बहुत दुखी हुआ।
वह हथियार फेंककर उनके चरणों में मस्तक झुका उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। गौतम ने देखा चिरकारी पृथ्वी पर माथा टेक कर पड़ा है और पत्नी लज्जा के मारे निश्चेष्ट खड़ी है। यह देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। एकांत वन में उस आश्रम के भीतर रहने वाले महामना गौतम ने अपनी पत्नी तथा एकाग्रचित्त पुत्र चिरकारी को कभी अपने से अलग नहीं किया। अपने आवश्यक कर्म जपध्यान आदि के लिए महर्षि गौतम के बाहर चले जाने पर उनका पुत्र चिरकारी यद्यपि हाथ में हथियार लेकर खड़ा था, तथापि माता की रक्षा के लिए वह विनीत भाव से कुछ सोचता विचारता रहा। इसीलिए माता को मार डालने का जो आदेश प्राप्त हुआ था वह पालित न हो सका। पुत्र को अपने चरणों में नतमस्तक हुआ देख गौतम के मन में यह विचार हुआ कि संभवत चिरकारी भय के मारे हथियार उठाने की चपलता को छिपा रहा है। तब पिता ने चिरकाल तक उसकी प्रशंसा करके देर तक उसका मस्तक सूंघा और चिरकाल तक दोनों भुजाओं से खींचकर उसे हृदय से लगाए रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा चिरंजीवी हो।